Assalamu alaikum students, this is Mohammad Wasim and today's we will discuss about resolution of vectors। और इसमें हम एडिशनल एमसीक्यूज की बात करेंगे और साथ में यूनिट वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम बेटा जनरली देखें तो अगर आप किसी भी रोलिंग को पुल करते हैं, सूटकेस को पुल करते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो बेसिकली बेटा आप दो तरह से फोर्स लगा रहे होते हैं। एक तो फॉरवर्ड सामने की तरफ, दूसरा आप अपवर्ड फोर्स लगा रहे होते हैं। कैसे? यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये साइड पर मैंने बनाया हुआ है। ये अगर आप इस ट्रॉली को पुल कर रहे हैं बेटा, आप इस एंगल थीटा के साथ पुल कर रहे हैं। अब इसमें जो बेटा आप फोर्स लगा रहे हैं वो एक अपवर्ड भी लग रही है जिसे हम एफ वाई कहेंगे, और दूसरी फॉरवर्ड लग रही है जिसे हम एफ एक्स कहेंगे। इसका मतलब है ये हर फोर्स के, हर वेक्टर के दो कंपोनेंट होंगे और इसी कंपोनेंट में इसको डिवाइड करने का नाम क्या है? बेसिकली कहलाता है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। तो बेटा आप कह लें, इवन तो यू आर पुलिंग इन अ सिंगल डायगोनल डायरेक्शन, your force is doing two jobs. It moves the suitcase horizontally along the ground and lifts it vertically against gravity। और वो बेटा ये दोनों काम कर रही होती हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की डेफिनेशन क्या होगी? द प्रोसेस ऑफ splitting a vector into two or more rectangular components is called resolution of वेक्टर। तो ये बेटा इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। अब इसमें हम देख लेते हैं कंपोनेंट क्या होता है। व्हाट इज अ कंपोनेंट? अ कंपोनेंट इज द इफेक्टिव वैल्यू और स्ट्रक्चरल इम्पैक्ट ऑफ अ वेक्टर इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। अब यूं कह लें कि थिंक ऑफ अ कंपोनेंट एज द शैडो कास्ट बाय अ वेक्टर ऑन एन एक्सिस। तो बेटा यहाँ पर हम देखेंगे कि ये बेसिकली शैडो होता है, ये उसका आप कह लें कि इफेक्टिव वैल्यू होती है स्पेसिफिक डायरेक्शन में। तो यहाँ पर बेटा आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखिएगा अगर एक वेक्टर ए है तो इसका जो शेडो होगा एक्स एक्सिस के अलोंग वो कहलाएगा एक्स कंपोनेंट। जो इसका शेडो होगा अलोंग वाई एक्सिस तो वो कहलाएगा वाई कंपोनेंट। जरूरी नहीं कि आप बेटा यहाँ पर ही बनाएं, आप इसको कुछ इस तरह से भी बना सकते हैं कि आपके पास ये बन जाएगा ए वाई जो वाई एक्सिस के अलोंग शेडो है, और ये बन जाएगा ए एक्स। तो आप इसे अपने हिसाब से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या है। यहाँ पर हमने वर्ड यूज किया रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। बेसिकली आप कह सकते हैं जो परफेक्टली म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहलाते हैं। व्हेन अ वेक्टर इज स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स देर आर परफेक्टली परपेंडिकुलर टू ईच अदर 90 डिग्री अपार्ट, they are called rectangular components. In standard two-dimensional flat plane these parts lie directly along x-axis and y-axis। तो बेटा अगर हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करें तो वो ax और वर्टिकल कंपोनेंट की बात करें तो वो ay कहलाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा एक वेक्टर को हमने दो कंपोनेंट में डिवाइड किया है, तो इसका मतलब उन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा वो उस वेक्टर के बराबर होगा। तो हम एक वेक्टर ए को इस तरह से भी लिख सकते हैं, वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स प्लस ए वाई, जैसे कि यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। ठीक है, और इसमें बेटा आप देख सकते हैं जो ए एक्स है वो ए कॉस थीटा के बराबर है और जो ए वाई है वो ए साइन ऑफ थीटा के बराबर है। कैसे हमने ये फाइंड आउट किया इसको बेटा हम देख लेते हैं। हम यहाँ पर कह देते हैं कि अगर बेटा आप यहाँ पर थीटा ले लें, यहाँ पर इसके सामने वाली साइड क्या होगी? परपेंडिकुलर। बेटा 90 डिग्री यहाँ पर बन रहा है, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस, और बेटा ये क्या कहलाएगी? ये बेस कहलाएगी। तो यहाँ पर बेटा आपने लगाना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को। अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर बेटा आपको वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पर देखिएगा मैं मेंशन भी कर देता हूँ कि आपके पास जो कॉज ऑफ थीटा होगा वो किसके बराबर होता है? बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। बेस कितनी है यहाँ पर बेटा? ए एक्स। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ए एक्स डिवाइडेड बाय ए इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो क्या आ जाएगा? ए कॉस थीटा इज इक्वल टू ए एक्स।
और बेटा अगर आप दूसरा कंपोनेंट निकालना चाहते हैं तो सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा जो किसके बराबर होती है बेटा, साइन थीटा आप कह लें परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस के बराबर होता है। और परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर यहाँ पर बेटा ए वाई है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे ए वाई डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस क्या है ए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन थीटा। नेक्स्ट बेटा ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या आंसर आएगा ए साइन थीटा इज इक्वल टू ए वाई, यही बेटा इसके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से हमने इसे फाइंड आउट किया। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं कि मैग्नीट्यूड क्या आएगी। मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए बेटा हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, यहाँ पर आपने कह देना है कि यहाँ पर बेटा आपके पास, अगर मैं ये ले लेता हूँ आपके पास एक्स एक्सिस, ये आपके पास आ जाएगा वेक्टर, कोई भी वेक्टर आ सकता है, ये उसका दूसरा कंपोनेंट आ जाएगा। अब बेटा इसमें आपने ये देखना है कि ये जो वेक्टर है, ठीक है, इसमें हमने वैल्यू देखनी है कि ये जो वेक्टर है बेसिकली आप कह लें ए, दूसरा आप कह लें इसका जो y कंपोनेंट है वो ए वाई हो जाएगा और जो x कंपोनेंट है वो ए एक्स आ जाएगा। अगर ये वैल्यू है थीटा तो यहाँ पर सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, और बेटा 90 डिग्री के सामने क्या होता है हाइपोटेनस होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हाइपोटेनस, जबकि ये ए एक्स क्या कहलाएगा बेस कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम कहता है हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर बेस क्या है ए एक्स का स्क्वायर, तो यहाँ पर आपने बेटा वैसे का वैसे लिख देना है, और परपेंडिकुलर क्या है ए वाई, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बेटा आपके पास हाइपोटेनस क्या ए, तो ए का स्क्वायर आ जाएगा, तो ए किसके बराबर हो जाएगा ए बराबर हो जाएगा, इधर दोनों साइडों पर स्क्वायर रूट लेंगे, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो ये बेटा मैग्नीट्यूड आ जाएगी जो यहाँ पर डायरेक्टली मेंशन की गई है। ठीक है, तो ये आपने मैग्नीट्यूड यहाँ पर मेंशन कर देनी है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं इसमें कि आपके पास इसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट की जा सकती है। डायरेक्शन बेटा फाइंड आउट करने के लिए आपको यहाँ पर लेना पड़ेगी स्लोप, स्लोप के जरिए आप डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्लोप क्या होती है, स्लोप होती है बेसिकली बेटा राइज डिवाइडेड बाय रन, या फिर आप कह सकते हैं चेंज इन वर्टिकल कंपोनेंट टू द चेंज इन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो चेंज इन वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, चेंज इन वर्टिकल कंपोनेंट बेटा हम कह सकते हैं कि आपके पास जो राइज है वो परपेंडिकुलर और जो रन है वो बेस है, तो दोनों की वैल्यूज पुट करें तो बेटा परपेंडिकुलर और बेस किसके बराबर होती है टेंजेंट थीटा के, और यहाँ पर देखिएगा परपेंडिकुलर कौन है ए वाई, बेस कौन है ए एक्स। यहाँ पर देख सकते हैं बेटा ये साइड पर मेंशन है ए वाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस इज इक्वल टू ए एक्स। यहाँ पर वैल्यूज पुट की हैं तो स्लोप इज इक्वल टू ए वाई ओवर ए एक्स या फिर टेंजेंट थीटा के बराबर आ जाएगी। वहां से बेटा आपने थीटा निकालना, यही बेसिकली आपके पास क्या कहलाएगी डायरेक्शन निकल आएगी। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या है, आप कह सकते हैं कि ऐसा वेक्टर, अ यूनिट वेक्टर इज अ हेल्पर वेक्टर दैट हैज मैग्नीट्यूड ऑफ एग्जैक्टली 1, जिसकी मैग्नीट्यूड की क्या होती है 1 होती है। इट कंटेन्स नो फिजिकल यूनिट, इसकी कोई फिजिकल यूनिट नहीं होती। इट ओनली पर्पस इज टू पॉइंट अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, इसका सिर्फ एक ही मकसद होता है कि आप स्पेसिफिक डायरेक्शन में इसको मेंशन कर दें। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर मैं देख देता हूँ आपको, यहाँ पर कि एक वेक्टर को यूनिट वेक्टर को लिखना हो तो आप कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा बेटा एक वेक्टर किसके बराबर होता है, याद रखना वेक्टर के लिए दो चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। ये आ जाएगी ए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो होगी वो यूनिट वेक्टर से डिनोट की जाएगी। ठीक है, अब ये जो ए के ऊपर हैट लगा है यही बेसिकली है यूनिट वेक्टर। तो बेटा आप इसमें क्या मेंशन करेंगे, अगर आपने इसमें यूनिट वेक्टर निकालना है ए हैट तो क्या आ जाएगा वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर की मैग्नीट्यूड, तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर को आपने मेंशन करना हो तो कैसे कर सकते हैं, वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर की मैग्नीट्यूड, तो वो क्या कहलाएगा यूनिट वेक्टर कहलाएगा। ठीक है, अब बेटा यहाँ पर नेक्स्ट है एमसीक्यूज। इसमें
यहाँ पर देखिएगा इसमें FSC MD कैट दोनों लेवल के MCQs मिलेंगे आपको। टोटल 40 MCQs हैं। अ पेडलर pushes a trolley on a horizontal road with a force of 50 Newton at an angle of 30 degree। तो बेटा आपने बताना क्या है, व्हाट इज द हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ फोर्स। हॉरिजेंटल कंपोनेंट क्या होता है, Fx। Fx किसके बराबर है, F cos थीटा, जिसे हमने मेंशन कर दिया। फोर्स कितनी गिवन है, 50 न्यूटन। थीटा कितना गिवन है, 30 डिग्री। तो यहाँ पर बेटा वैल्यू पुट करें, cos 30 0.866 और यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, 43.3 न्यूटन। जो ऑप्शन आपके पास कहलाएगा वो डी आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा बात करते हैं हम, अ पेडलर पुशेस अ ट्रॉली ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड विद, अब दोबारा से बेटा 50 न्यूटन फोर्स है, 30 डिग्री एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ। आपने बताना क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट बताना है। वर्टिकल कंपोनेंट किसके बराबर होता है, एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। अब बेटा इसमें वैल्यूज पुट करें, फोर्स 50, थीटा 30, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 25 न्यूटन। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं, फातिमा पुल्स हर ट्रॉली बैग अप अ स्कूल रैम्प if the x component of her pulling force is 12 newton and the y component is 5 newton, what is the total magnitude of her force vector। तो बेटा टोटल मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या बताया था, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, f इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्र प्लस एफ वाई स्क्र और होल का स्क्वायर रूट। क्या आएगी, एक कंपोनेंट 12 न्यूटन है, दूसरा कंपोनेंट 5 न्यूटन है, दोनों का स्क्वायर लेके होल का स्क्वायर रूट लें, क्या आ जाएगा, 13 न्यूटन आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 4, यूजिंग द डाटा फ्रॉम फातिमास ट्रॉली बैग। वही क्वेश्चन जो ऊपर हमने यूज किया, दोनों कंपोनेंट। व्हाट इज द एंगल थीटा दैट हर पुलिंग फोर्स मेक्स विद द ग्राउंड। बेटा थीटा फाइंड करना है तो कौन सा फार्मूला, वही जो स्लोप के जरिए फाइंड आउट किया था, टेंजेंट थीटा। वहां से थीटा निकालना है तो किसके बराबर हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ ए वाई ओवर ए एक्स। क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ ए वाई कितना बेटा आपके पास 5, ए एक्स कितना है 12। तो बेटा इसको आप डिवाइड करके आंसर लेंगे, कितना आंसर आ जाएगा, 22.78 डिग्री। बेटा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपके पास, डी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं, फाइंड द एंगल बिटवीन टू फोर्सेज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एफ when the magnitude of their combined resultant vector is also exactly equal to the f। यहां पर देखिएगा बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमडीकेट का क्वेश्चन है। इसमें आपने कहना है कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं f1 और f2, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है और जो रिजल्टेंट आया उसकी भी सेम मैग्नीट्यूड, तो क्या लिखा हुआ है, f1 इज इक्वल टू f2 इज इक्वल टू fr, तीनों की मैग्नीट्यूड सेम। मतलब क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे बेटा एक राइट सॉरी आपके पास ये इक्विवेलेंट ट्राइंगल बनाएंगे। इक्विवेलेंट ट्राइंगल क्या होती है, जिसमें तमाम एंगल सेम होते हैं, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। अब आपने इन दोनों फोर्सेस के दरमियान एंगल फाइंड करना है, जो यहाँ पर मेंशन किया गया है थीटा। तो ये थीटा किसके बराबर होगा, ये थीटा बेटा अगर हम देखें टोटल कितना होता है 180 डिग्री एक हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए। अगर बेटा इनसाइड 60 है तो आउटसाइड कितना होगा, 180 माइनस 60 कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। ठीक है, तो ये ऑप्शन डी आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं, मैथमेटिकली द स्ट्रक्चरल डेफिनेशन ऑफ एनी यूनिट वेक्टर ए हैट इज। तो बेटा अब यहाँ पर इसने सिर्फ और सिर्फ फार्मूला पूछा है ए हैट के लिए, वो किसके बराबर होगा, ए हैट इज इक्वल टू वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड। बेटा अभी हमने देखा कि वेक्टर किसके बराबर होता है, वेक्टर बराबर होता है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वहां से सिर्फ डायरेक्शन निकालनी यानी यूनिट वेक्टर निकालना है, तो बेटा मैग्नीट्यूड दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अ सिंगल vector that produces the same total mechanical effect as the individual vector taking together is called the, वो क्या कहलाता है, वो बेटा कहलाता है रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, जो आप कह सकते हैं कि एक कंबाइंड इफेक्ट रखता है। रिजल्टेंट वेक्टर के लिए यहाँ पर देख लें बेटा कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो एक कंबाइंड इफेक्ट रखता है। किसके कंबाइंड, जो उन तमाम को जमा करने के बाद आएगा, कंबाइंड इफेक्ट रखेगा किसके, जिनको भी आपने सम किया है या सब्ट्रैक्ट किया है, तो आप कहना है सम ऑफ वेक्टर्स, उन सब के कंबाइंड इफेक्ट के बराबर होता है रिजल्टेंट वेक्टर।
ठीक है। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर इज क्लासिफाइड स्ट्रिक्टली एज वेक्टर क्वांटिटी, तो वेलोसिटी, बाकी सारे के सारे बेटा स्केलर हैं। व्हेन टू डायरेक्शनल वेक्टर्स आर कंप्लीटली एंटी पैरेलल टू ईच अदर द एंगल बिटवीन सेपरेटिंग देम इज, कितना आ जाएगा बेटा, दो वेक्टर्स हैं a1 और a2 अपोजिट डायरेक्शन, तो 180 डिग्री आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिकल पैरामीटर इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बेटा टेंशन, टेंशन एक फोर्स है और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। द बेसिक स्केलर मैग्नीट्यूड नोटेशन ऑफ अ वेक्टर ए इज रिटन सिंपली एज, तो बेटा इसमें आप कह सकते हैं वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो ए से डिनोट की जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं इसमें द वेक्टर्स पुलिंग इनटू ओपन 3 डायमेंशनल स्पेस हैज हाउ मेनी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, तो बेटा 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होंगे। अगर आप बेटा यहाँ पर लिखना चाहते हैं कि आपके पास ये वेक्टर ए है तो इसमें 3 कंपोनेंट कौन से होंगे, ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जी, तो ये बेटा आपके पास 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं द मिनिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स a vector can break into a single flat 2-dimensional plane is, तो बेटा मिनिमम वेक्टर आप कह सकते हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर वेक्टर्स कितने हो सकते हैं प्लेन के अंदर, तो बेटा प्लेन में याद रखिएगा प्लेन के अंदर आप कह सकते हैं कि दो आपके पास होती हैं। इसमें यहाँ पे मैं एक प्लेन ड्रा कर लेता हूँ, ये एक प्लेन है, इसमें बेटा कितने कंपोनेंट बन सकते हैं, एक एक्स एक्सिस के अलोंग, दूसरा वाई एक्सिस के अलोंग, इसका मतलब कितने कंपोनेंट मिनिमम होंगे, 2 मिनिमम हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपने कितना आंसर लिखना है, 2 लिख देना है, ठीक है, तो ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं द टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ जनरल डायरेक्शनल कंपोनेंट्स नॉट रेक्टेंगुलर that a single vector can be resolved into it is, वो बेटा कितना होगा। अब बेटा वो कह सकते हैं कि मैक्सिमम, मिनिमम प्लेन के लिए कितने थे, 2, स्पेस के लिए 3, लेकिन बेटा मैक्सिमम जनरली कितने होंगे, जनरली जब बेटा देखा जाएगा यहाँ पर तो याद रखिएगा जनरल डायरेक्शन में देखा जाए तो इन्फिनिटी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं दी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर आर परफेक्टली इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू ईच अदर इफ द एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस इज, वो कितना होगा। बेटा अब उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि अगर आपके पास यहाँ पर क्या हो जाए, यहाँ पर बेटा आप कह लें कि आपके पास एक वेक्टर है, वो वेक्टर कुछ इस तरह से है बेटा मेंशन किया हुआ कि आपके पास उसके जो 2 कंपोनेंट है वो दोनों कंपोनेंट बराबर है। किस तरह से बराबर है कि आपके पास जो बेटा इसमें एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के अलोंग जो इसका कंपोनेंट है ए एक्स और ए वाई, ये दोनों ही इक्वल हैं। ये दोनों इक्वल कब होंगे, जब बेटा आपके पास एंगल कितना आएगा, 45 डिग्री। कैसे मुझे पता चला, बेटा यहाँ पर आपने दोनों को बराबर कर देना है। कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, आप कह सकते हैं एक ए एक्स होता है, दूसरा ए वाई होता है, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू पुट करें, ए एक्स किसके बराबर होता है, ए कॉस थीटा, ए वाई किसके बराबर होता है, ए साइन ऑफ थीटा। बेटा इसमें कैंसिल क्या हो रहा है, ए कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, कॉस उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा, तो साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा जो किसके बराबर होता है, टेन थीटा। तो अगर बेटा आपने थीटा निकालना है तो कैसे आएगा, थीटा निकालने के लिए बेटा आप यहाँ पर पुट करेंगे कि थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 1 जो किसके बराबर होता है, 45 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पर आज सही आंसर होगा 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, इफ 2 यूनिट वेक्टर्स that are perpendicular to each other are added together the scalar magnitude of their final resultant vector is। बेटा अब यहाँ पर देखिएगा 2 यूनिट वेक्टर हैं, कौन कौन से, दोनों परपेंडिकुलर हैं। आप कह लें एक आई हैट है एक जे हैट है, दोनों परपेंडिकुलर हैं, इन दोनों को ऐड किया गया, मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट। यहाँ पे फार्मूला लगाएं तो कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं वेक्टर विद अ मैग्नीट्यूड ऑफ 10 न्यूटन
is oriented entirely along the vertical y axis, its component along the horizontal x axis is। तो बेटा यहाँ पर x एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट क्या होगा। अब उसने क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, उसने कहा कि जो f है वो इंटायरली अलॉन्ग y एक्सिस है, पूरा का पूरा y एक्सिस के अलॉन्ग है, तो x एक्सिस के अलॉन्ग क्या होगा, 0 आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा हम बात करेंगे, इफ अ वेक्टर शिफ्टिंग अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्ट इंटायरली अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल। अब बेटा टोटली हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलॉन्ग एक्ट कर रहा है, देन वर्टिकल कंपोनेंट y विल बी। तो बेटा जब ये टोटली हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलॉन्ग हो जाएगा तो हम कह देंगे कि जो y वाला है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बेटा बात करते हैं, इफ द एडिशन magnitude of two vectors equal their subtraction magnitude a plus b is equal to a minus b, then the angle between them, एंगल इन दोनों के दरमियान कितना होगा। अब बेटा दोनों वेक्टर्स हैं, एक साइड पर सम है एक साइड पर सब्ट्रैक्शन है, इनको फाइंड आउट करना है। आप इन दोनों के दरमियान यहाँ पर एंगल फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा बेटा इनका सब्ट्रैक्शन और एडिशन दोनों बराबर हैं। ये कब मुमकिन है, जब बेटा आप कह सकते हैं ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। यहाँ पर अगर मैं डायग्राम के जरिए आपको दिखाता हूँ बेटा, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर बेटा मैं दो वेक्टर बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा दो वेक्टर मैं बना देता हूँ, एक वेक्टर आपके पास आ जाता है फॉर एग्जांपल ये आपके पास वेक्टर आ जाता है, फॉर एग्जांपल आप कह लें कि ये वेक्टर ए है। दूसरा वेक्टर बेटा ये आ जाता है आपके पास, फॉर एग्जांपल ये बी है, ठीक है। अब इनका रिजल्टेंट क्या है, ये इनका रिजल्टेंट बना लें। बेटा यही रिजल्टेंट इनका तब होगा जब आप कह सकते हैं कि यहाँ पर अपवर्ड क्या हो जाएगा, माइनस बी, तब भी इसके रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड सेम रहेगी, तब भी रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड क्या रहेगी, सेम। तो बेटा ये तभी मुमकिन है जब इन दोनों के दरमियान एंगल कितना हो, 90 डिग्री, तो फिर ही ये मुमकिन है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं, द स्ट्रक्चर एंगल सेपरेशन एनी टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर इज ऑलवेज। तो यहाँ पर बेटा देखिएगा सेपरेशन एनी टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, तो वो कितना हमेशा रखते हैं एंगल, 90 डिग्री। रेक्टेंगुलर मतलब म्यूचुअली परपेंडिकुलर। नेक्स्ट द एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर रिटन एज ए इज इक्वल टू ए एक्स आई हैट माइनस ए वाई जे हैट, तो क्या आ जाएगा, रिप्रेजेंटेड बाय। अब बेटा यहाँ पर आपने कहना है कि यहाँ पर आपके पास इन साइड क्या होगा, माइनस होगा। मैं यहाँ पे आपको लिखवा भी देता हूँ बेटा, ये इन साइड क्या होगा, माइनस होगा। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि इसको आप मेंशन कर सकते हैं बेटा कि आपके पास ये ए एक्स माइनस ए वाई मौजूद है, तो ये इन साइड माइनस चला जाएगा, आंसर फिर भी वही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट बेटा देखिएगा, इफ टू फोर्सेज ऑफ 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन एक्ट पैरेलल, अगर पैरेलल एक्ट कर रहे हैं तो सेम डायरेक्शन में, तो बेटा नेट कंबाइन क्या होगा, 3 और 4 को ऐड करो कितना आ जाएगा, 7 न्यूटन आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज 30 न्यूटन एंड 40 न्यूटन एक्टिंग पैरेलल टू ईच अदर इन द सेम डायरेक्शन, तो कितना हो जाएगा, 30 प्लस 40 इज इक्वल टू 70 न्यूटन। नेक्स्ट बेटा the magnitude of the resultant of two forces 3 Newton acting at right angle to each other। बेटा जब राइट एंगल पर एक्ट करते हैं तो फिर बेटा ये कंपोनेंट बन जाते हैं, और कंपोनेंट के लिए फार्मूला क्या लगता है, फिर इसके लिए बेटा जो फार्मूला रिक्वायर्ड होता है वो एफ एक्स स्क्वेयर प्लस एफ वाई स्क्वेयर और होल का स्क्वेयर रूट मेंशन किया जाता है। तो कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वेयर प्लस 4 का स्क्वेयर और होल का स्क्वेयर क्या आ जाएगा, 25, और नेक्स्ट यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 न्यूटन। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस 6 न्यूटन एंड 8 न्यूटन एक्टिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर। फिर से बेटा आपने यहाँ पर ये देख सकते हैं मेंशन किया हुआ स्क्वायर रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर और 10 न्यूटन आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस 5 न्यूटन एंड 12, ये बना रहे हैं बेटा, यहाँ पर मेंशन कर दिया गया, ये 13 न्यूटन आ जाएगा। 27 इफ अ वेक्टर ए रेजिस्ट डायरेक्टली एट एन एंगल ऑफ 0 डिग्री विद द horizontal x axis, its x component value is, x component की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, अगर वो 0 डिग्री बनाए, 0 डिग्री मतलब टोटली x एक्सिस के अलॉन्ग, तो आप कह लें कि वो बेसिकली a के बराबर ही हो जाएगा, जो ax होगा वो a के बराबर ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा आप ये याद रखिएगा।
यहाँ पर आप देख सकते हैं ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉज ऑफ एंगल कितना है 0, तो क्या बन जाएगा कॉस 0 क्या होता है 1, तो क्या आ जाएगा ए वेक्टर ही आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं if both components rx and ry of a vector are completely negative values the vector theta lies, अगर दोनों ही नेगेटिव हैं बेटा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। नेक्स्ट if a force of 10 Newton makes an angle of 30 degree with the vertical y axis the total structural magnitude of its horizontal x component fx is कितनी आ जाएगी। अब बेटा यहाँ पर उसने क्या कहा है 30 डिग्री एंगल बना रहा है किसके साथ, वर्टिकल के साथ। तो जब बेटा वो वर्टिकल के साथ बनाएगा तो अब यहाँ पर वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। वैल्यूज कैसे चेंज होंगी बेटा, जो x वाला है वो साइन थीटा बन जाएगा, जो y वाला है वो कॉस थीटा बन जाएगा। जैसे ही एंगल हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल में चेंज होगा तो जो परपेंडिकुलर है वो बेस बन जाता है, जो बेस है वो परपेंडिकुलर बन जाता है, तो ये वैल्यूज चेंज हो जाती हैं। तो आंसर कितना आ जाएगा 5 न्यूटन आ जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं इसमें what is the minimum number of completely unequal forces needed to pull an object so that their vector sum is 0। तो बेटा आप कह लें अनइक्वल मैग्नीट्यूड हो सकता है कि ये मैग्नीट्यूड 2 हो, ये 3 हो, ये 4 कुछ भी हो सकती है। तो बेटा आपको रिक्वायर्ड है क्लोज्ड शेप, तो उसके लिए फिर बेटा आप कहेंगे कि मिनिमम 3 नंबर्स रिक्वायर्ड होंगे। नेक्स्ट बेटा यहाँ पर द मेन वेक्टर ए हैज़ अन नाउन कंपोनेंट ए एक्स एंड ए वाई, द आइसोलेटेड फार्मूला फॉर ए एक्स कितना होगा बेटा, आप कह सकते हैं अगर आपके पास एक वेक्टर है ए तो उसमें कंपोनेंट क्या होते हैं ए स्क्वेयर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस ए वाई स्क्वेयर। यहाँ पर ए एक्स को सेपरेट करना हो कैसे निकाल सकते हैं, ए वाई उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो बेटा यहाँ पर करें माइनस, तो यहाँ पे आपके पास ए एक्स निकालना है तो इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो स्क्वायर रूट लो बेटा आंसर क्या आ जाएगा ए एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए वाई स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं 32 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट पेयर्स ऑफ फोर्सेस कैन यील्ड अ नेट वेक्टर ऑफ वेक्टर फोर्स ऑफ 0। इनमें से कौन सा जो 0 दे सकता है बेटा 2 न्यूटन एंड 2 न्यूटन, आप कहेंगे 2 न्यूटन माइनस 2 न्यूटन ये 0 हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं इसमें 33 क्वेश्चन है इफ द क्रॉस वैल्यू एंड डॉट वैल्यू मैग्नीट्यूड आर इक्वल, दोनों इक्वल है, देन द एंगल बिटवीन द थीटा वेक्टर ए एंड बी इज, अगर बेटा ये दोनों बराबर हो ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ए बी से कैंसिल साइन ओवर कॉस 1 आ जाएगा, tan थीटा 1 तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अ वेक्टर मेजर्ड अलोंग अ सिंगल गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। तो ये बेटा कंपोनेंट की डेफिनेशन लिखी है। ठीक है, next the force of 15 Newton makes an angle of 90 degree directly with the horizontal x axis, its vertical y component is, तो बेटा y component किसके बराबर होगा। अब यहाँ पर देखिएगा कि आपके पास वो इंटायरली जो है ना वो किसके अलोंग है y एक्सिस के अलोंग, तो यहाँ पर देख सकते हैं बेटा आपके पास जो एफ वाई होता है वो किसके बराबर होता है एफ साइन थीटा, साइन 90 तो किसके बराबर हो जाएगा बेटा ये आ जाएगा एफ साइन 90 क्या होता है 1, तो ये किसके बराबर हो जाएगा एफ के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस, इट्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल बी, इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो कितना होगा। आप बेटा कहेंगे कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए आपने क्या फाइंड आउट करना है एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉज ऑफ थीटा, तो थीटा कितना बेटा 30 डिग्री, तो क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 10 इंटू कॉज ऑफ, यहाँ पर बेटा कॉज ऑफ 30 की वैल्यू पुट कर लें 10 इंटू 0.866, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 8.66 न्यूटन आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा द वर्टिकल वाई कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर ड्रॉप्स डाउन टू एग्जैक्टली हाफ 50% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू व्हेन द एंगल थीटा इज सेट टू, बेटा अगर आप थीटा 30 डिग्री ले लें तो ये अपनी एग्जैक्टली हाफ 50% वैल्यू तक गिर जाता है। कैसे, आप जानते हैं कि जो y कंपोनेंट होता है वो किसके बराबर होता है एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन ऑफ थीटा, और हम जानते हैं साइन ऑफ 30 किसके बराबर होता है 1/2, यानी कि 50% ऑफ इट्स वैल्यू, तो बेटा 30 डिग्री पर ये गिर जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं
38a is equal to 2i hat plus 3j hat minus 4k hat, देन द टोटल एब्सोल्यूट स्केलर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज, तो बेटा इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है, तीनों का स्क्वायर लेके होल स्क्वायर रूट लें 29 आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ. इफ अ वेक्टर ए हैज टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ 10 न्यूटन and slants up at 30 degree from the positive x-axis, its horizontal representation statement is, तो बेटा एफ एक्स किसके बराबर होगा, एफ कॉस थीटा. एफ कितना है बेटा आपके पास 10 न्यूटन, थीटा कितना है 30 डिग्री, तो आंसर कितना आ जाएगा 10 cos of 30. लास्ट एमसीक्यूज है बेटा, द एब्सोल्यूट स्केलर मैग्नीट्यूड ऑफ अ स्पेशल 3D पोजीशन वेक्टर गिवन बाय आर इज इक्वल टू 3i हैट प्लस 6j हैट प्लस 2k हैट इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिएगा बेटा इन तीनों की वैल्यूज पुट की हैं और आंसर कितना आ गया 7 यूनिट आ गया है. ठीक है, यही आपने याद रखना है. ओके बेटा, इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा. अल्लाह हाफिज़.